हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी। आज हम सी प्लस प्लस के अंदर एरेज को देखेंगे कि एरेज क्या चीज़ है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले वेरिएबल वगैरह के बारे में बताया था कि वेरिएबल का एक नेम होता है, एक उसका एड्रेस होता है, उसकी टाइप होती है, उसकी वैल्यू होती है। सेम एज इट इज़ एरे भी एक डाटा टाइप है। तो एरे एक डाटा टाइप सॉरी एरे भी एक बिल्कुल वेरिएबल की तरह चीज़ है जिसकी हम कोई भी डाटा टाइप ले सकते हैं। ये भी कोई स्पेस घेरती है, इसका भी एक एड्रेस होता है। तो गाइस, एरे के बारे में, एरे की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और हमने एरे में क्यों आए, हम वेरिएबल से क्यों नहीं काम कर सकते। तो गाइस, लेट से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास ये एक मेमोरी है पूरी। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल जोन सा मैंने लेट से ए वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको लेट से ये स्पेस मिल गई थी। एक और वेरिएबल मैंने लेट से बी क्रिएट किया, उसको यहाँ पे स्पेस कहीं मिली। एक और वेरिएबल, उसको कहीं यहाँ पे स्पेस मिली। तो गाइज, ये डिफरेंट जगहों पे स्पेसेस इसको मिल रही हैं। लेकिन अगर हमें कंसेक्यूटिव मेमोरी चाहिए हो एक ही जगह पे, मतलब यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 वेरिएबल्स हैं, मुझे 10 वैल्यूज़ रखनी है, वेरिएबल नहीं सॉरी 10 वैल्यूज़ रखनी है। तो मैं कि मुझे कंसेक्यूटिव मेमोरी की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि मुझे एक ही दफ़ा एंटर करवानी हो और एक ही लोकेशन के ऊपर जो सा ना वो ट्रेस करे, तो उसके लिए हम एरे बनाते हैं। कि लेट से हमारे पास एक 10 की एरे है। सो गाइस, लेट से हमारे पास 10 की एरेज है, तो वो मेमोरी के अंदर 10 कंसेक्यूटिव बाइट्स ले लेगा और उसके हर इंडेक्स के ऊपर हम एक वैल्यू रखवा देंगे। अब गाइस, इंडेक्स क्या है? लेट से मेरे पास 10 की एक एरे है। तो गाइस, अगर फर्ज करें मेरे पास 10 की एरे है, तो मैं हमेशा, हमारे जो एरे के इंडेक्सेस होते हैं ना, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो मतलब उसका जो पहला पहला हिस्सा होगा उस एरे का, वो उसका ज़ीरो इंडेक्स होगा। मतलब मैं पहली वैल्यू अगर एंटर करवाना चाहूँ ज़ीरो इंडेक्स, पहले इंडेक्स के ऊपर, तो मैं करूँगा कि मुझे उस एरे के ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू रखवानी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस एरे के लास्ट इंडेक्स पे ऊपर जहाँ पे एरे ख़त्म हो रही है वहाँ पे कोई वैल्यू रखवाना चाहता हूँ, तो मैं उस एरे के लास्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू रखवाऊंगा, जो कि इस हिसाब से एरे का साइज़ -1 होगी। मतलब लेट से अगर हमारे पास एरे का साइज़ 10 है, तो इसका लास्ट इंडेक्स हमारे पास 9 बनेगा। सो गाइस, आज हम इस एरे को देखते हैं कि एरे के साथ हम कैसे काम करते हैं। तो गाइस, ये देखें, तो बताया कि एरे की भी एक डाटा टाइप होती है। जैसे कि मैं अभी इंटीजर एरे को लेके चलता हूँ फ़िलहाल। एरे भी जो से वो इंट भी हो सकती है, करैक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। एरे किसी कोई भी एरे हो सकती है, डबल भी हो सकती है। तो फ़िलहाल हम इंटीजर एरे को देखते हैं। तो गाइस, अगर एरे को डिक्लेयर करना हो तो और एरे का नेम लिखते हैं। एरे का नेम कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेट से मैंने ए डबल आर लिख दिया एरे। डोंट राइट एरे, दिस इज़ अ कीवर्ड। सो हम ए डबल आर के नाम से मैंने एक एरे ली, उसके बाद हम एक ये ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम साइज़ देंगे कि मैंने कितने की एरे लेनी है। ऐसे गाइस, मैं 5 की एरे ले रहा हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन। तो गाइस, ये इसका तरीका हो गया डिक्लेरेशन का। अब अगर मुझे इसको इनिशियलाइज़ करना है यहीं पे ही, तो गाइस इसी तरह, बेशक ये ऊपर भी मैं 7 भी कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे 5 इज़ इक्वल टू, एंड यहाँ पे जो भी मैं वैल्यूज़ देना चाहता हूँ वो कोमा सेपरेटेड मैं वैल्यूज़ दे सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने 4 और ये 5 वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं। तो गाइज़, ये एरे डिक्लेयर हो गई है। तो गाइज़, अगर मैं इसको, इस एरे को यूं सी आउट करवा देता हूँ, तो गाइज़ ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके नहीं आएंगी। दैट्स एरर। सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके नहीं आएगी, बल्कि इस तरह से मुझे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हमें फिर वैल्यूज़ इंटर करवानी है, ओह सॉरी गाइस, तो ये हमारे पास एक एरर है। असल में एक्चुअली गाइस, हम इसको इस तरह से इनिशियलाइज़ नहीं करवा सकते। हमें इसको जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम वहीं पे ही इसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम करवाएंगे तो वो हमें ये कहेगा कि 5 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू रखवा दो। किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जब हमें वैल्यू रखवानी होती है तब हम ऐसे करते हैं। गाइस, यू कैन सी कि अब मैंने इसको रन किया, तो मेरे पास देखिए एक एड्रेस टाइप सी चीज़ आ रही है। यू कैन सी कि ये एक एड्रेस है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा?
यहाँ तो मैं एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसे जीरो इंडेक्स की मैं ज़ीरो लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वन प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर वन रखा हुआ है, यू कैन सी वन। इसी तरह अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 पे मुझे वो एरर देगा, क्योंकि 5 इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्सेस हमेशा साइज -1 तक होते हैं, 0 1 2 3 4, इसके सिर्फ 4 इंडेक्स तक इसकी वैल्यूज़ है, 0 से लेकर टोटल 5 होंगे, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए साइज -1 इज़ द लास्ट इंडेक्स। तो गाइस अगर मुझे पूरी एरे को डिस्प्ले करवाना होगा तो वही चीज़ है कि अगर देखें आप एक एक करके मैं करवाऊँ, मतलब मैं ज़ीरो को प्रिंट करवाऊँ, फिर वन इंडेक्स, फिर टू इंडेक्स, तो एक और हमारे जेन में इस तरह से बात आती है कि जब हमें रिपीटिशन में काम जाना है तो हम यहाँ पे फार लूप लगाएंगे। तो गाइस मैं फार लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, हमारे पास 5 है। अब गाइस यहाँ पे मैं इस एरे के इंडेक्स के अंदर मैं ऐसा दूंगा जो हमेशा यहाँ पे आई की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आई दे देता हूँ ताकि आई की वैल्यू हमेशा चेंज होगी, जीरो इंडेक्स भी प्रिंट होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, और फोर इंडेक्स तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो गाइस ये देखिए मैंने इसको अभी रन किया, नाउ यू कैन सी 15946। अब इसके बाद बेशक एंडल लिख दें तो ये अलग-अलग प्रिंट होके आ जाएगा। अब गाइस ये तो मैंने इसको इनिशियलाइज भी यहीं कर दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र इनपुट दे तो स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर इनपुट देनी है, तो मैं सिंपल इस तरह से सी इन एरे और आगे जो भी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स है वो दूंगा तो वो उसकी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें ये मुझसे इनपुट मांगेगा अभी, और इस सेकंड इंडेक्स के ऊपर मैंने 15 सेकंड इंडेक्स के ऊपर मैं 3 वैल्यू दे देता हूँ। तो देखें 3 0 3 0 3 0, क्योंकि बाकी जोन सी वो वैल्यूज़ मैं इसको दे रहा हूँ वो सारी की सारी क्या हैं, गार्बेज वैल्यू है, यू कैन सी। मैंने 5 दी है, तो सेकंड इंडेक्स के ऊपर देखें 5 आई है, बाकी वैल्यूज़ गार्बेज हैं, वो मैंने दी नहीं हुई हैं, वो उसने खुद ही से एज्यूम कर ली हैं, खुद ही से उसने लिखी हुई हैं। सो गाइस अगर मुझे इसको फिर सारी को भी देनी पड़ी, मतलब मैं जब बारी बारी हर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू देना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं गाइस यहीं पे इनिशियलाइज करा लेता हूँ, सॉरी डिक्लेयर करा लेता हूँ, I is equal to 0, I is less than 5 and I plus plus। यहाँ पे भी गाइस उसी तरह मैं I दे दूंगा और इसको मैं रन करता हूँ। अब मैं आपको सोच रहा हूँ कि मैंने दोनों लूप्स में आई लगाया, तो गाइस इसका स्कोप पहली लूप में जो आई है उसका स्कोप पहली लूप में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगला आई दोबारा से जनरेट होता है, उसको ज़ीरो से दोबारा से हमने स्टार्ट दी हुई है। तो मैं देखती पहली 1 5 7 9 एंड 3 ये मैंने वैल्यूज़ दी हैं गाइस, ये देखिए 1 5 7 9 3 उसने आउटपुट दे दी। तो गाइस इस तरह से हम एरे के अंदर इनपुट लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे अभी इंट लिया हुआ है, मैं इस इंटीजर को काट के यहाँ पे कैर ले लेता हूँ, कैरेक्टर्स में वैल्यू। तो कैरेक्टर में गाइस मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट किसके थ्रू लेते हैं, मैं उसी तरह कैरेक्टर की तरह इसके अंदर गेट सी एच के थ्रू इनपुट लेता हूँ, गेट कैरेक्टर, एंड दिस there is an error get ch was not declared in the scope। ओके गाइस इसको हम सीन के थ्रू ही लेके देखते हैं, एक दफ़ा फार लूप में ले रहे हैं, क्योंकि हम एरे के अंदर सॉरी लेंगे हम करेक्टर ही, करेक्टर हमारे पास इंटीजर्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से। देखिए मैंने पहला दिया एल, दूसरा डी एच यू एंड 5। तो गाइस यू कैन सी एल डी यू एच एंड 5। तो करेक्टर अरे भी हम इसी तरह से करते हैं, इसी तरह हमारे पास इंटीजर अरे, करेक्टर अरे, डबल की वैल्यूज़ भी हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो मतलब ये सारी की सारी एक ही मतलब कनेक्टेड
इंडेक्सेस के ऊपर पड़ी हुई हैं। इन्होंने मेमोरी जो सी है कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेट की है एरे ने, और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखवा दी हैं। तो एरे का बेसिक मसला ये होता है कि जब हमें कंसेक्यूटिव मेमोरी चाहिए होती है तो हम कर सकते हैं, हम किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू रखवा सकते हैं। इसके अंदर भी हम उसी तरह से इवन नोट के भी चेंजेस कर सकते हैं। हम एरेस के थ्रू जो उनसे स्वैपिंग कर सकते हैं, हम स्वैप कर सकते हैं, दो एरेस की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर सकते हैं, दो एरेस को आपस में हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर हम दो एरेस को आपस में सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड एनीथिंग यू कैन डू फ्रॉम एरेस प्रोग्रामेटिकली। और एरेज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का, क्योंकि लेट से अभी मुझे एक नेम एंटर करना हो, मुझे एक, तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक पूरा का पूरा मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हम आखिर में बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, या कोई भी इस तरह का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी एनीथिंग, तो उसमें मुझे एरेज की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं एक एरे ले लूँ और उस एरे के इंडेक्सेस के ऊपर जो उनसे मैं सारा काम कर सकूँ। एरेस के बाद हम पॉइंटर्स के ऊपर बात करेंगे जो हमें एड्रेसेस फाइंड करने में मदद देगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, जिसके ऊपर हम जब बात करेंगे मैं आपको तब बताऊंगा कि उन चीज़ों का भी क्या फ़ायदा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।